हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का संधियों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत अगला सूत्र आता है। अगली संधि है झलाम जस झस संधि। झलाम जस झस संधि, इसकी परिभाषा एवं उदाहरण बताने जा रहे हैं। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि पढ़ा चुके हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत ये अगला सूत्र है, अगली संधि है। और इस संधि को इतना आसान बनाने वाले हैं, इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। संधियों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से संधियों के बारे में आप संधियों को पहचानने की आपको एक टिप्स मिल जाएगी कि बहुत आसानी से संधियों को आप पहचान लेंगे कि कौन सी संधि कहाँ पर होती है और कैसे होती है। इतना आसान सा तरीका संधियों को आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ओके, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। अब चलो संधि पे आते हैं। अब संधि बताते हैं। यदि झलों के बाद, क्या है? यदि झलों के बाद झस आए। यदि झलों के बाद झल ये हो गए और झल के बाद झस आए तो संधि करते समय उसके स्थान पर, किसके? झल या झस के स्थान पर जस हो जाता है, जस में बदल जाता है। तो वहां पर झलाम जस झस संधि होती है। वहां पर कौन सी संधि होती है? झलाम जस झस संधि होती है। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। और अब क्या है झल? झल तो मैंने बता चुका हूं पहले। झल क्या होते हैं? झल क्या है आपके? क, ख, ग और घ, ये झल है आपके। फिर क्या है? च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये झलों की संख्या कितनी हो गई? और 100। ख, श, अ, ये झलों की संख्या, ये झल हो गए। तो झल कितने हो गए? 24 हो गए। कहता है यदि झलों के बाद झस आए। झस क्या होते हैं? सभी को पता है झस क्या है। किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा अक्षर झस कहलाता है। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण जो है झस कहलाता है। झल हो गए, जल्दी नोट करिए। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? झल कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहलाता है? झल कहलाता है। किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर क्या कहलाता है? झल कहलाता है। आप लोग बहुत ध्यान से लिखते रहिए, जल्दी नोट करें झलों के बारे में। नोट इरेज करें। अब आपको झस बता दें कौन कौन से होते हैं। झस, झसों के बारे में लिखिएगा। दूसरा शब्द आपके आया है झस। झस क्या होते हैं? कौन बताएगा झस क्या है? जल्दी बोलो झस। तो किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा अक्षर, तीसरा मतलब ग और घ, ग, घ, फिर च, छ, ज और झ, ज और झ, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, प, फ, ब और भ। यदि झलों के बाद क्या है? झस आए। झसों की संख्या कितनी है? 10। यदि झलों के बाद झस आए तो संधि करते समय जस में बदल जाते हैं। जस क्या होता है? जस क्या है भैया? किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो जस कहलाता है। जैसे ग, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब। जसों की संख्या 5 है। कहता है, ये संधि कहती है यदि झलों के बाद, उन 24 वर्णों के बाद, किनसे? उन 24 वर्णों के बाद, उन 24 वर्णों के बाद
उन 24 वर्णों के बाद अगर 10 वर्ण आए तो उनके जगह पर 5 वर्ण होंगे। कौन? 5 जस हो जाएंगे। 10 झस होते हैं और 24 झल है। यदि 24 झलों में से अगर 10 झस आ जाए तो संधि करने पर उनके स्थान पर 5 जस बन जाते हैं। जस मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आप बहुत आसानी से सीख लेंगे इस संधि के बारे में और बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिखाने वाला हूं और फिर बहुत ध्यान से। और जो अभी पिछली संधि बताई गई थी उसमें स्वर आए, झलों के बाद स्वर आ रहा था, इसमें स्वर नहीं आएगा, इसमें आएगा झस आएगा। झलों के बाद झस आएगा, उसमें कोई भी स्वर आ रहा था। ओके, समझ में आ रहा है सभी को जी? तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा और लिखते रहिएगा और साथ ही में अपनी नोटबुक पर लिखते रहिएगा। कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और लेखनी शुरू कर दीजिएगा। लिखते रहिएगा, लिखने में कोई बुराई नहीं होती है। जितने ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा आपके समझ में आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा, उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से समझना उदाहरण। जो उदाहरण को समझ लेगा वो समझो सब कुछ समझ लेगा। तो उदाहरण इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक, ओके। तो पहला उदाहरण है कुद। मैंने कहा कु और ध। कुद में क्या मैंने जोड़ दिया? धा जोड़ दिया, चौथा वर्ण मैंने जोड़ दिया। क्या बन गया? कौन बताएगा भैया क्या बन रहा है? तीसरे वर्ण में किसमें बदलेगा? जस में बदलेगा। ये कौन सा वर्ण है? झस है। इधर कौन सा वर्ण है? झल। इधर कौन सा है? झस। ये झस है, ये झल है। और झल और झस जब मिलेंगे तो बनेंगे जस, और जस में तीसरा वर्ण होगा तो ता था दा था। तो क्या होगा? कुद। कुद हो गया। अगर आप कुद्धा करना चाहते तो यहां बड़ा कर दीजिए, यहां बड़ा कर दीजिए। ओके, समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला ये एग्जाम्पल है। क्या है? जल्दी बोलो। बार बार यही परीक्षा में एग्जाम्पल पूछा जाता है। जो एग्जाम्पल अब लिखाने जा रहा हूं, क्या पूछा जाता है? सिद्ध प्लस धा। बार बार पूछा जाता है और इसी संधि में आप धोखा खा जाते हैं। क्या होता है? ये है झल, ये है झस, तो बनेगा जस, और जस क्या हो गया? सीध। आधा धा और दा बन गया आपका सिद्ध। जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहो, दोस्तों को अपने शेयर करते रहो। मैंने कहा लप, मैंने कहा लप। लप प्लस क्या हमने जोड़ दिया? दा, बराबर क्या बनेगा? पा फा बा। तो क्या हो गया? आधा बा और पूरा धा। क्या बना आपका? लब्धा। क्या बन गया आपका? लब्धा बन गया। ओके, जल्दी से जल्दी नोट्स करो, इसे अपनी कॉपी पे लिखो जल्दी एग्जाम्पल, और जितने आपको एग्जाम्पल मिलते रहे वो सब करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा दोस्तों को अपने। अगला आ गया एग्जाम्पल, जल्दी बताइए, कोई बता सकता है? यू ध प्लस युद्ध प्लस चौथा वर्ण बन रहा है, चौथा झस आ रहा है, तो क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या बनेगा इसका रूप? युद्ध। युद्ध बन गया। मैंने कहा दूह। क्या कहा? दूह प्लस, दूह में क्या जोड़ दे? धा। अब ये कौन सा आ गया? सा खा सा हा। ये भी तो क्या है आपके? क्या है ये झल है, झलों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्या बन गया? हा तीसरे वर्ण में बदलेगा। किसके?
धा वाले तीसरे वर्ण में जाएगा तो क्या होगा, दू। इसमें बनेगा, बढ़ाओ बताओ। जल्दी बोलो क्या होगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे घम करो। घा से घड़ी, तो घा वाले में बदलेगा गा, और घा क्या हो गया, दुग्धा। जल्दी बोलो, दुग्ध। दुग्ध, घा कर लो, चाहे आखिरी पूरा केवल घा कर लो, तो दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध। और कहीं कहीं लिखा जाता है दू, हाँ, प्लस क्या लिखा जाता है, घम। दोनों बता रहा हूं इसीलिए, तो होगा दुग घम, दुघम। जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, दो प्लस धा, क्या बनेगा आपका, इसमें भी बनेगा दो। ये धा है, तो धा का तीसरा वर्ण क्या होता है, ता था, दा। तो ये क्या बनेगा, दा धा, दोग्धा, दोग्धा। दोग्धा भी दूध को कहते हैं, किसको कहते हैं, दूध को कहीं कहीं दोग्धा कहा जाता है। ओके, इसी प्रकार से और कोई एग्जाम्पल देंगे आप। मैंने कहा वाक, इसमें क्या जोड़ दो भैया, वाक प्लस जल्दी बोलो क्या जोड़े इसमें, जल्दी बोलो, वाक प्लस ईस जो है ये किस संधि का है, जल्दी बोलो। जो पिछले पढ़ाया था, पिछली संधि जो पढ़ाई गई थी उसमें वागीस बनता है। बात समझिएगा, क्यों बता दिया मैंने इसको, इसको इसलिए बता दिया है, उस संधि में बताया जा रहा था कि यहां पर कोई स्वर आएगा, इसमें स्वर नहीं आएगा, इस संधि में झल आएगा। पिछली संधि में जो पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि यहां पर कोई स्वर आएगा, और स्वर के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, किसमें, जसंत संध में, जिसका होता सूत्र था झलाम जसोवंते। झलाम जसोवंते में से यही सब कुछ है, लेकिन वहां पर यहां पर किसी भी वर्ण में किसी भी झल के बाद कोई भी स्वर आएगा, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल हमने बता दिया। और आपके बुक में जितने भी उदाहरण मिले सभी को करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दिएगा। बाय बाय।